बात साफ भी हुई है कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, इसलिए वो ओपीएस मांग रहे हैं। जो लोग आज इस आंदोलन में आए हैं या आक्रोश मार्च रखा गया पूरे देश भर में, यूपी में तो ये बहुत ज़ोर शोरों से हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी इतने लोग जो आए हैं ये भी बड़ी अच्छी बात है और आप अपने लिए ही तालियां बजाइए। वजह आपके लिए तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूँ कि जो इतने बड़े शहर में जो 1.5 लाख 2 लाख कर्मचारी जिसमें रहते हों, उसमें अगर इतने लोग आए हैं तो ज़रूर ये क्रांतिकारी लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। पेंशन तो ऐसे आप में से कौन कौन लोग हैं जो पेंशन चाहते हैं ओपीएस? तो आप 10-10 लोगों को तैयार नहीं कर सकते हैं जो इस बात को मानना है आपकी? कितने लोग ऐसे जो 10-10 लोगों को तैयार कर लेंगे? तो अगली बार जब आओ तो उन 10-10 को भी लेके आइए। मैं आप में से कुछ लोग भी जानते होंगे, कुछ लोगों को मैं बताया देता हूँ। मैं डीएन सिंह हूँ और 2021 में मैं रिटायर हुआ था। मुझे पेंशन मिलती हैं और उसी पेंशन से मैं आपके इस लड़ाई में आता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, अपनी पॉकेट से ही आता हूँ। कोई पैसा मैं किसी संगठन का आज तक लिया नहीं। और लखनऊ तक, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, यहाँ तक के प्रोग्राम मैं कर लेता हूँ गाड़ी से। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, गाड़ी ट्रेन से सफ़र नहीं कर सकता। कभी कभी इसमें बहुत भीड़ हो जाती है तो हम सांस नहीं ले पाते, इसलिए हमें अपनी कार से चलना पड़ता है। कि आप में से जिन जिन को आइडिया ना हो, मैं उनको बताया देता हूँ कि वो ओपीएस क्या है। मैं रिटायर हुआ 21 में, हमें 20 लाख ग्रेजुटी मिली। हमारा कुछ पैसा जीपीएफ में था, वो मिला। लीव थी हमारी 300 इकट्ठा, उसके पैसे मिले, वो 13 लाख कुछ थे। उसके बाद में उनमें हमारा जो कम्यूटेशन हो जाता है, पेंशन का भी एडवांस मिल जाता है, 19 लाख रुपए वो मिले। आप जोड़ते जाइए कितने हो गए, आप जोड़ रहे हैं? 20 लाख ग्रेजुटी, 19 लाख कम्यूटेशन, 13 लाख लीव एनकेसमेंट, ये हमें मिला कितना हो गया? कितना? 56। बीमे के पैसे मिले और ये जो उसका होता है उसका इंश्योरेंस वाले पैसे हो गए। तो कुल मिला के ऐसे लगभग जीपीएफ रह गया। वो तो सबका अपना अपना पैसा होता है। वैसे वो 20-22 लाख था, मतलब 60 लाख कुछ रुपए मिले थे। और साथ में मिली एक कार्ड मिला, हेल्थ कार्ड, जिससे मैं और हमारी श्रीमती जी किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराते हैं। कैशलेस फैसिलिटी है, जाओ एडमिट होकर चले आओ, कोई पैसा देना नहीं होता। तो बुढ़ापे में अगर ये ना मिले तो हम क्या करेंगे? मेरी बेटी जज है वैसे, और बेटा मेरा पत्रकार है, बीबीसी में था पहले, अभी किसी और में है शायद। तो बहू भी नौकरी करती है, लेकिन मुझे किसी से कोई पैसा मांगना नहीं पड़ता। मुझे 70,000 रुपये मिलते हैं और वो काफ़ी है। अभी हमारा जो घर परिवार में जो बच्चे हैं उनको मैं खिलौने भी दिलाता रहता हूँ, तो वो भी दादाजी दादाजी करके बड़े खुश रहते हैं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे बाद जो पीढ़ी है, ये जब रिटायर होकर आएगी तो पहले तो खर्चा करते होंगे 1 लाख 1.5 लाख जो सैलरी मिलेगी, किसी को और ज़्यादा भी मिलेगी अधिकारियों को। लेकिन जिस दिन वो रिटायर होकर घर आएंगे उनको क्या मिलेगा? अगले महीना की खर्चा कहाँ से होगा? तो मैं इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो उनको भूखे भी मरना पड़ सकता है और भीख भी मांगनी पड़ सकती है। हमें ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिलेगा इससे, हमें तो मिल रहा है। हम आपकी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आप हमारे छोटे भाई हैं। जो बहन जी बैठी हैं, हमारी बहनें, ये हमारी छोटी बहनें हैं। आप लोगों को ये दिन देखने ना पड़े, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप हमारे छोटे हैं, आपके लिए लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि ये फ़र्ज़ आप लोगों को खुद के लिए भी तो है। आप लोगों को अगर आप गुणा भाग करें, जो लोगों हमने पैसे कैलकुलेट किया था इसको, एक आदमी जो ग्रुप सी का कर्मचारी है, ग्रुप डी तो है ही नहीं है, तो ग्रुप सी के कर्मचारी की भी ये लड़ाई लगभग 80 लाख की है। और जो ग्रुप बी में हैं उनकी ये लड़ाई 1.25 करोड़ के करीब की है। जो ग्रुप ए में है उनकी ये लड़ाई 2 करोड़ रुपए की है।
तो 2 करोड़ रुपए के लिए आप 2-3 एक दिन खर्च नहीं कर सकते। इतनी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पे भाइयों से लड़ते रहते हैं, घर परिवार में लड़ते रहते हैं, बहू सास से लड़ती रहती है, और आप 2 करोड़ के लिए सरकार से लड़ना नहीं चाहते। ये बड़ा सवाल है। 23 में हमने एक मार्च किया था, NMOPS ने, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने। वो चंपारण से शुरू हुआ था और महाराष्ट्र तक गया था, मध्य इधर होते हुए यूपी आया, बिहार पूरा घूमे, फिर यूपी आए, यूपी से उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और दिल्ली में वो ख़त्म हुआ। लगभग वो 18,000 किलोमीटर चला गया था। उसमें मैं काफ़ी दूर तक था, लगभग आधे से कुछ ज़्यादा। और इतनी गर्मी थी उस साल कि पूरा मतलब भयंकर टेम्परेचर था, 50 कभी 48 ऐसा टेम्परेचर था। पूरा जून का महीना था। लेकिन उस गर्मी में जैसे हम लोगों ने मेहनत की, विजय बंधु जी थे, हम सब लोग लगे रहे इसमें, उसका परिणाम जानते क्या हुआ? दिल्ली में 1 अक्टूबर को जब रैली हुई तो उसी का परिणाम था कि 10 लाख लोगों ने भाग लिया और सरकार हिल गई। सरकार ने जब एक जो कह रही थी सरकार 2005 से लेके कि NPS बहुत बढ़िया है, NPS तो बड़ी लाभकारी योजना है, NPS को जो खिलाफ कर रहे हैं वो जो झूठ बेकार है कर्मचारियों को। अब मोदी जी कह रहे हैं कि UPS ठीक नहीं है, इसको रद्द कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने कृषि कानूनों को भी किया। कृषि कानून बहुत बढ़िया हैं, किसानों के बहुत भले के हैं, और बात को कहने लगे हमारी गलती हो गई, माफ़ करें, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो आपको ये NPS गया है, ये नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की मेहनत का नतीजा है। और ये झूठ बोल रहे हैं कि UPS बढ़िया है। ये UPS के खिलाफ भी लड़ेंगे तो इसको भी ये कल को कहेंगे ये भी घटिया है, और फिर कौन सा बढ़िया? OPS। आपको यही चाहिए ना? तो आप इनको इतना दबाव बनाओ, अब तो बहुत ज़्यादा है। शुरू में जब हम इसमें, मैं पहले भी था, जब ये लागू हुई तब भी लोग, हमें अधिकारी कहते थे अरे यार आपको सिंह साहब आप तो कहते ही रहते हैं शिवराज सरकार का विरोधी हैं आप, बहुत बढ़िया योजना है ये, इधर पैसे कर्मचारी के काटेंगे, बीमा कंपनियों में, उसमें इंडस्ट्री में लगाएंगे, बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे, और उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उससे ना जाने कितना पैसा मिल जाए, ऐसी सी बातें करते थे। लेकिन हमने देखा किसी कर्मचारी को 900 रुपया, किसी कर्मचारी को 3,000 रुपया, किसी ऐसे बहुत सारे केस हैं। वो हमने बताया भी थे लोगों को पता कर करके, ये मतलब 10,000 से भी कम, कुछ को तो सैकड़ों में रह गई। जब इनको पता चल गया कि ये NPS ने तो बवाल हो गया, ये बेनकाब हो गई, तो इन्होंने उसे रद्द किया। अब ले आए UPS। UPS में भी क्या किया, और UPS में और OPS में क्या अंतर है? OPS में मिलते हैं आखिर के लास्ट डे की जो सैलरी होती है उसका 50% प्लस DA ये मिलता है। इन्होंने उसमें कटौती करके UPS में क्या किया कि आखिरी साल का एवरेज निकाल के उसका 50% प्लस DA देंगे, जो बैठता लगभग 47%। लास्ट ऑन सैलरी का 47% लगभग बैठता है। तो ये इन्होंने पहली कटौती करी। दूसरी कटौती करी कि उसको DA से नहीं जोड़ा। तीसरी कटौती करी कि उसमें पेंशन, फैमिली पेंशन का कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, जो कुछ कहेगा कि जिक्र नहीं है, कहते हैं कि हाँ कर देंगे, ऐसे कुछ कर रखा है। को ठगने के नाम की ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, ये कारपोरेट की योजनाएं हैं, और आपको ये जिम्मेदारी ये भी लेनी है। जो पुलिस वाले हमें बता रहे हैं टाइम खत्म हो गया, हम लड़ाई इनकी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दो लोग लड़ ही नहीं सकते। इनको अगर ये करेंगे तो इनको अभी हो जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन। देखिए, जो NPS, UPS और OPS, जो तीनों में जो डिफरेंस है, आई वांट टू शेयर विद यू। OPS में पेंशन का भुगतान सरकारी निधि से होता है, जबकि NPS और UPS में कर्मचारी की गाढ़ी मेहनत की कमाई से कटौती की जाती है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि ये कटौती बंद की जाए। इसके बाद सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है UPS के बारे में, उसमें पता लगा है कि जो UPS का जो गणना करने का तरीका है वो OPS से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा थोड़ी सी क्लियरिटी जब ही हो पाएगी। तीसरा, OPS में महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ा गया है। महंगाई के साथ पेंशन बढ़ती है। इसके अलावा जब कर्मचारी की आयु बढ़ती है, सभी को पता होगा कि जैसे वर्ष 80 साल की हमारी आयु हो जाती है तो 20% की बढ़ोतरी होती है, 85 की होती है, 30% होती है, जो कि ये सारी चीज़ें UPS में और NPS में नहीं हैं। इसके बाद एक सबसे मेन जो मुद्दा है
ओपीएस में पेंशन के बेसिक में भी वृद्धि होती है, जबकि यूपीएस में पेंशन बढ़ोतरी नहीं है। साथियों, ओपीएस में वेतन आयोग आते ही बेसिक बढ़ता है, परंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूपीएस एनपीएस में वेतन आयोग के साथ पेंशन बढ़ने की कोई बात नहीं की गई है। ओपीएस में मिनिमम 20 वर्ष की सेवा के बाद पूरी पेंशन का प्रावधान है, अर्थात 20 साल की सेवा के बाद यदि कर्मचारी 60 वर्ष का नहीं भी है तो भी उसे पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन यूपीएस में 25 वर्ष की सेवा काल से पहले अनुपातित पेंशन मिलेगी, वो भी 60 वर्ष की आयु से पहले नहीं। तो हमें अगर मान लीजिए आज मैं 52 साल का रिटायर होता हूँ और मैं वीआरएस लेता हूँ, तो मुझे 8 साल यूपीएस के लिए वेट करना होगा। ये जो है स्कीम 60 साल के बाद ही स्टार्ट होगी। इसके बाद साथियों, मौजूदा जानकारी के हिसाब से यूपीएस में मेडिकल सुविधा के बारे में स्पष्टता नहीं है, जबकि ओपीएस में सरकार द्वारा मेडिकल सुविधा का प्रावधान है। ओपीएस सीसीएस पेंशन रूल 1972-1996 के तहत दी जाने वाली सुरक्षित पेंशन व्यवस्था है, जबकि एनपीएस और यूपीएस शेयर बाजार पर आधारित है और इसके साथ जो हमारा पैसा है वो जोखिम है। पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना अटैच्ड है। कर्मचारी अपने संपूर्ण कार्यकाल में एक निश्चित रकम जीपीएफ में जमा करवा सकता है और उस रकम पर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मिलता है। यह रकम अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी, मकान वगैरह के लिए, आप सभी को पता ही है। जबकि यूपीएस में जीपीएफ जैसी बचत योजना का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा साथियों, जो मेन है, पेंशन पाने के लिए वेतन बेसिक प्लस डीए का 10% अपनी तरफ से अंशदान देना पड़ता है। इन सभी बातों के ध्यान में रखते हुए हम सरकार से यही अपील करती है कि दोबारा हमें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। तो साथियों, एक बार मेरे साथ मिलकर के सभी बोलेंगे, वी वांट। धन्यवाद साथियों।